नमस्कार, मेरा नाम है साकेत और मैं हूं होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट कोच और मैं तक्षशिला ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का फाउंडर और कोच हूं। मैं आज बताना चाहता हूं कि मेरा मिशन है कि मैं 2 मिलियन बीजे एंटरप्रेन्योर्स एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट्स के बच्चों को ये होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग दूं। और मैंने एक गवर्नमेंट टीचर होने के नाते थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ये कोर्स दिया है और ये 100% टेस्टेड एंड प्रूवेड कोर्स है मेरा। सबसे पहले मैं बात करूँगा मैथमेटिकल यानी कि मैजिकल मैथमेटिक्स की। बच्चों के अंदर मैथ्स की बहुत बड़ी समस्या होती है और मैथ्स से डरते बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैथ्स में है क्या, जोड़ घटाओ गुणा भाग। अगर आपने इस पर महारत हासिल कर ली तो आपका आधा काम फिनिश हो गया, फिर ज़्यादा परेशानी कोई बात नहीं रह जाती है। तो मेरे पास आपको बताने के लिए 100 से ज़्यादा ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप एक ह्यूमन कैलकुलेटर में बदल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है वोकैबलरी की, मैजिकल वोकैबलरी की। तो याद रखना काफ़ी कठिन माना जाता है, लोग रटते हैं, जो कि सही तरीका नहीं, ये दिमाग को ख़राब कर देती है रटने की पद्धति। भारत सरकार ने तो कम्प्लीटली बैन लगा दिया हुआ है, तो टीचर बचने के लिए रटने पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन अगर यदि हम लोग थोड़ी सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एम्यूलेट का मतलब होता है ताबीज़, एम्यूलेट का मतलब होता है ताबीज़। इसको तोड़ते हैं, अम्मा जोड़ लेट। अम्मा का पोता बाहर गया हुआ है और वो लेट हो गया है। अम्मा घबराती है, चिंता करती है, मेरे पोते को क्या हो गया। तभी उसको ध्यान आता है कि अरे उसके गले में तो ताबीज़ है, वो ताबीज़ उसकी रक्षा करेगी, अम्मा की चिंता खत्म। एम्यूलेट का मतलब ताबीज़, हम आसानी से याद कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है मैजिकल जीके। जीके के अंदर सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन जीके याद कैसे हो, इसकी भी टेक्निक है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। देखिए, जैसे प्रश्न है भारत के सभी राज्यों के नाम बताएं। मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बाग में आम की उपज उगाऊं। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र अतरा, अ से अरुणाचल प्रदेश, त से तमिलनाडु, रा से राजस्थान। तो इस प्रकार आप सारे राज्यों के नाम इस पर बैठा सकते हैं। मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बाग में आम की उपज उगाऊं। आसान हो गया ना। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी बोलेंगे भारत के राज्य हैं भूटान, तो भारत के राज्य हैं विशाखापट्टनम। आप बताइए कि कितनी हास्यास्पद बात है। पॉइंट नंबर 4 पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? लोग अनुमान लगाते हैं कि माइक के सामने एक स्टेज पर चढ़ के हज़ारों लोगों के सामने बोलना पब्लिक स्पीकिंग है। हाँ, ये पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है, लेकिन हम जहाँ भी कुछ बोलते हैं वह भी पब्लिक स्पीकिंग है। हमारे बच्चे इस पब्लिक स्पीकिंग में बड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं? क्योंकि उन्हें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है। उनके पास नॉलेज होता है, कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं? लक्ष्य तो हमारा सिर्फ एक है, कॉम्पिटिशन क्रैक करना और एक अच्छा लाइफ बिताना। लेकिन हमको चूँकि सही स्किल का अभाव होता है, इसलिए हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। फिर पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 5 है इंग्लिश स्पीकिंग। आप जानते हैं इंग्लिश स्पीकिंग हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भाषा कन्याकुमारी से अलग है, अरुणाचल प्रदेश की भाषा गुजरात के कच्छ से अलग है। यहाँ पे इंग्लिश लिंकिंग लैंग्वेज का काम करती है। आप जहाँ भी जाएँ, कॉर्पोरेट्स में जाएँ, इंग्लिश ही बोलना है। तो आप हमारे पास जुड़ेंगे, हमारी कम्युनिटी में आएंगे, तो आपको एक ऐसा वातावरण मिलेगा जहाँ पर एक अच्छे स्पीकर बोलेंगे। आप अपने आप बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। 90 दिन का समय लगता है, लेकिन आप ट्रैक पे आ जाएंगे। अब हमने इंग्लिश स्पीकिंग कर लिया। अब फिर आती है मेमोरी साइंस। लोग चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। फिर क्या करना चाहिए? जब चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना होगा कि एक साइंस सीखना होगा। हमारे ब्रेन में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन का कनेक्शन 10,000 न्यूरॉन्स से है। यानी कि किसी भी काम करने की क्षमता हमारे अंदर करोड़ों गुना 10,000 है ना अमेजिंग? तो हमको इसको यूटिलाइज करना ही है, ये हमें सीखना है। फिर बात आती है माइंड प्रोसेसिंग की। इसके अंतर्गत ये एक ऐसी विधि है, यह एक ऐसी विधि है कि इसको पढ़ने के बाद रिवीजन करने की ज़रूरत कम से कम होने लगती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये बिल्कुल 100% टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। हमें इसे सीखने की ज़रूरत है। अब हमने यहाँ तक सीख लिया। अब बारी आती है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की। यह क्यों ज़रूरी है? यह ज़रूरी है क्योंकि आज के समय बच्चे उदंड होते जा रहे, उच्छृंखल होने जा रहे, अनुशासनहीन होते जा रहे, किसी की सुनते नहीं हैं। लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट
से उनका इनर कॉन्शियसनेस जागृत हो जाता है, वो डिसीजन ले पाते हैं कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। तो ये ज़रूरी है, और ये बोलने से नहीं होता है, बल्कि इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, जो कि मैं देता हूँ। और मेरा ये अपना अनुभव है कि बिल्कुल टेस्टेड एंड प्रूवन है। नाउ अगली बारी है फास्ट रीडिंग की। फास्ट रीडिंग का मतलब क्या, हम सोचते हैं कि एक बार पढ़ो याद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार में सिर्फ बुक के बैकग्राउंड को ही समझ पाते हैं। और अगर यदि हम इस मेथड को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हम फास्ट रीडिंग करते हैं, यानी 1 मिनट में 1000 वर्ड्स। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1 मिनट में 1000 वर्ड्स विथ 80% अंडरस्टैंडिंग। है ना अमेजिंग? आप सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगली बारी है आंसर राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। परीक्षा में परीक्षक बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, आप भी कुछ याद करके जाते हैं और बच्चे भी कुछ। अब उन्होंने पूछ दिया है, वर्णन करें, डिस्क्रिप्शन दें, एनालाइज करें, सिंथेसाइज करें, लेकिन हम लोग इन वर्ड्स में अंतर नहीं समझ पाते। इसकी वजह से बच्चों का नंबर कम आता है, लिखने के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वहाँ मैं कराने वाला हूँ। इसके बाद एग्ज़ाम का फियर। आपको पता है बच्चे कितने घुटन में जीते हैं, क्या होगा, कैसा होगा। आप आए दिन पढ़ते रहते हैं कि कोटा में या फिर इस स्थान पे या फिर उस स्थान पे बच्चों ने कुछ अनहोनी चीज़ें कर ली, कहीं बच्चा फांसी लगा लेता है। क्यों? बस एग्जामिनेशन फियर को हैंडल नहीं कर पाता है। इसके साथ मैं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट, लाइफ को कैसे लीड किया जाता है। फिर जब यहाँ तक बच्चा सीख गया, फिर मैं सिखाऊंगा गोल सेटिंग। देखिए, गोल सेटिंग के पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक हवाई जहाज़ है, इसको उड़ने के पीछे हम उसके अच्छे प्रकार से जाँच की जाती है। हवाई जहाज़ उड़ता है, उड़ने के बाद फिर क्या होता है, रास्ते में उसका स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। अब वो क्या करेगा? आपको सोचना पड़ता है, अब वो क्या करेगा? अब पायलट सोचेगा कि इसको कहीं सेफ लैंडिंग कर दी जाए, क्योंकि ब्लैंक हो गया, उसका डायरेक्शन ख़त्म हो गया, उसका गोल भी ख़त्म हो गया, वो कहाँ जाए। तो किसी अच्छे स्थान पर देख के पायलट उसको लैंड कर देता है। तो ये हवाई जहाज़ हमारा लाइफ है। सही डायरेक्शन के अभाव में हम क्या करते हैं, किसी छोटी मोटी नौकरी में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमारा ब्रेन छोटे मोटे गोल के लिए नहीं बना है। गोल को सेट करना और फिर करना, उसको अचीव करना बहुत बड़ी बात है। अगर हम सोचें कि हमको दिल्ली जाना है, कोई भी स्टेशन तक ड्रॉप कर सकता है, कोई भी ट्रेन में बैठा सकता है, लेकिन जैसे दिल्ली जाते हैं या जैसे किसी बड़े टाउन में जाते हैं, उसके बाद किस रोड में, किस मोहल्ला में, किस अपार्टमेंट में, किस बिल्डिंग में, किस रूम में जाना, रास्ते छोटे होते चले जाते हैं। और वहाँ पे हर कदम पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आई विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू देयर। इसलिए गोल सेटिंग भी अनिवार्य है। देखिए, जब से मैं टीचर बना हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, और मैं जो भी सीखता हूँ मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। तो मैं भी सीखता हूँ, मैं सिखाता हूँ। मैंने भी कुछ सीखा है और मैं सिखा रहा हूँ। तो आगे भी मैं जो सीखूँगा मैं बिल्कुल आपको सिखाऊँगा। अब बात आती है कि YouTube पे भी तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर ये ऑनलाइन क्लास क्यों ज्वाइन करना? YouTube पे सारी जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने भी अच्छे कोच हैं, सबका अपना पेड प्रोग्राम होता है, पेड कोर्स होता है। और जब आप पेड कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो आप गहराई में जा पाते हैं। फ्री में तो सिर्फ छिछली चीज़ें मिलती हैं, गहराई के लिए आपको डेप्थ में जाना होगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे स्पोकन कोर्स की क्लास लेते रहते हैं, कितना सीख पाते हैं, लेकिन जब वो कोई पेड कोर्स लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो 90 दिन में वो एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने बात किया कि हम लोग कौन कौन सा कोर्स ऑफ़र करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कोर्सेस अच्छे लगे होंगे। अगर आप अपने लाइफ को बूस्टअप करना चाहते हैं, कम परिश्रम में ज़्यादा अच्छा बनना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक कैलीग्राफी भी सिखाता हूँ। कैलीग्राफी क्यों? मान लीजिए कि एक लड़की है, उसको शादी करनी है, उसको देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, लेकिन लड़की देखने में बहुत ही लगती है, और इसमें गलती उसकी नहीं, भगवान की नहीं, उसकी है, जो खुद से ड्रेसिंग करना नहीं जानती, खुद से सजना संवरना नहीं जानती है। तो आप बताएं कि क्या उसको सिलेक्शन करेंगे? शायद नहीं। वैसे ही जब हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है तो हमें कम मार्क्स आते हैं। मेरे पास ये मेथड है जिसके ज़रिए आप कम मेहनत में अच्छी राइटिंग बना सकते हैं और अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं और फास्ट भी लिख सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया एक बार मेरे सेशन में आएँ, ज्वाइन करें, सीखें और अपने लाइफ को अच्छा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।